आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय हमने लिया है कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणी यदि पूरी नहीं होती है तो क्या हम उसको झूठा भविष्यद्वक्ता मानेंगे। इस विषय में के लिए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसकी 18 अध्याय और 21 पद और 22 पद को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। 22 पद कहता है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। बहुत लोग इस वचन का प्रयोग कुछ और मतलब से करते हैं, परंतु हम इस वचन में ये पहचानेंगे, ये जानेंगे कि ये वचन क्या कहना चाहता है। यहाँ पर वचन कह रहा है कि यदि परमेश्वर किसी को भेजेगा या परमेश्वर का अगर वचन कोई नबी बोलेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है तो वो वचन घटेगा, और यदि वो वचन नहीं घटा, पूरा नहीं हुआ, तो वचन परमेश्वर का कहा हुआ नहीं है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने या उस भविष्यद्वक्ता ने अपने अभिमान में आकर या अपनी मनमानी से, अपनी इच्छा से ये भविष्यवाणी की है। तो क्या हम इस वचन से बोल सकते हैं कि ये झूठे नबी के लिए बोला जा रहा है? परंतु ये वचन एक नबी के बारे में बोला जा रहा है कि ये परमेश्वर से पाया हुआ वचन है या परमेश्वर से पाई हुई भविष्यवाणी है या नहीं। अगर हम देखेंगे झूठे नबी के बारे में या झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में, तो पुराने नियम में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है, सोमरोन के भविष्यद्वक्ताओं में मैंने ये मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटकाते थे। यहाँ पर परमेश्वर ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी और ईश्वर का नाम लेकर भविष्यवाणी करता है परमेश्वर के लोगों के लिए, तो वो झूठा भविष्यद्वक्ता है, झूठा नबी है। हम नए नियम में भी देखते हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और उस सारे टापू में होते हुए फापूस तक पहुँचे, वहाँ उन्हें बार यीशु नाम का एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। यहाँ पर बार नाम यीशु का नाम का एक झूठा भविष्यद्वक्ता मिला जो टोना करता था। यानी कि झूठा भविष्यद्वक्ता वो है जो किसी और ईश्वर के नाम से भविष्यवाणी करता है, तो उसे झूठा भविष्यद्वक्ता माना जाएगा। परंतु बात यहाँ पर इस वचन में आती है कि ये वचन कहना क्या चाह रहा है। ये वचन परमेश्वर के दासों पर भी आता है। अब हम देखेंगे सच्चा भविष्यद्वक्ता कौन है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हमें इस बात को समझना है कि जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु का गवाह है और यीशु की गवाही दे रहा है और यीशु की बातें मानना सिखा रहा है, तो वो सच्चा भविष्यद्वक्ता है। परंतु यदि वो व्यक्ति भी, वो भविष्यद्वक्ता भी अगर भविष्यवाणी करता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? इसी वचन के माध्यम से। अब हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसके 18 अध्याय उसके 22 पद के आधार पर अगर हम पहचान करें तो यहाँ पर यह लिखा है कि यदि वो वचन या वो भविष्यवाणी पूरी होती है तो वो परमेश्वर का भेजा हुआ है या वो भविष्यद्वक्ता ठीक है। उदाहरण के तौर पर किसी भविष्यद्वक्ता ने 50 भविष्यवाणी करी और वो 50 की 50 भविष्यवाणी सच साबित हुई, परंतु उसने 51वीं यानी कि उसके बाद जो एक और भविष्यवाणी करी वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, तो क्या हम उसको झूठा भविष्यद्वक्ता बोलेंगे? परंतु इस वचन के आधार से हम पकड़ लेंगे कि वो भविष्यद्वक्ता ने अभिमान में आकर, घमंड में होकर या अपनी मनमर्जी से ये भविष्यवाणी की है। और यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 28 अध्याय को पढ़ें तो यहाँ पर 2 नबी हैं, एक परमेश्वर की ओर से है और एक हनन्याह नाम का गिबोन का भविष्यद्वक्ता है। और ये गिबोन के भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर के भवन में याजकों के सामने, यिर्मयाह के सामने भविष्यवाणी करी कि बाबुल के राजा का जुआ तोड़ दिया जाएगा,
इस 2 साल के अंदर। और परमेश्वर के जो भवन की वस्तु थी जो नबूकदनेस्सर इस स्थान से लेके गया था, परमेश्वर सबको लौटा लाएगा। ये भविष्यवाणी, कुशल की भविष्यवाणी गिबोन के भविष्यद्वक्ता ने, हनन्याह ने की। और जब ये भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता हनन्याह कर रहा था तो इस भविष्यवाणी में परमेश्वर के दास जो परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता था यिर्मयाह ने आमीन कहा और इस बात को बोला कि तूने जो हनन्याह भी भविष्यवाणी करी है ये पूरी हो। और वहां सब याजक सुन रहे थे और यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी, कहा कि मेरे वचन सुन। और 8 पद और 9 पद कहता है, यिर्मयाह के पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी की भविष्यवाणी की, परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे तो जब उसका वचन पूरा हो तभी उस भविष्यद्वक्ता के विषय में ये निश्चय हो जाएगा कि सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। यानी कि जो वचन या जो भविष्यवाणी प्रभु का दास या भविष्यद्वक्ता करेगा और यदि वो पूरा ना हो तो ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ सेवक नहीं है सेवकाई के लिए, या ये भविष्यवाणी प्रभु की ओर से नहीं है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं, जब हनन्याह ने यह बात सुनी तो हनन्याह ने जो यिर्मयाह का जुआ था उसके ऊपर उसे तोड़कर बोला कि इसी तरह से परमेश्वर इज़राइल के लोगों को छुड़ाएगा और उनकी सारी वस्तुओं को वहाँ से ले आएगा बाबुल से। जो जुआ है बाबुल के राजा का वो तोड़ देगा। और ये जब हनन्याह उसके जुए को तोड़ रहा था तो ये इस बात को दर्शाता है कि उसने और अभिमान के साथ बोला। और बाइबल कहती आगे वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने और भी बातें बताई कि तूने जिस तरह से ये जुआ तोड़ा है, परमेश्वर कहता है अब लोहे का जुआ रख दिया जाता है। तो हम इस वचन से देखते हैं कि जो अभिमान में आकर भविष्यवाणी की जाती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो नबी की ओर से हो सकती है। उसने अपने घमंड में होकर ये भविष्यवाणी की है। हम एक और उदाहरण देखेंगे प्रैक्टिकल जो हो चुका है। बीते वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे हिंदुस्तान के 2 बड़े भविष्यद्वक्ता और जो प्रभु की एक अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और उनके द्वारा कई भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, सच हुई हैं। और इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी 2019 के प्रधानमंत्री के लिए। एक भविष्यद्वक्ता का नाम आप जानते हैं, उनका नाम है पॉल दिनाकरन और दूसरे भविष्यद्वक्ता हैं पंजाब के प्रॉफिट विजेंद्र सिंह। इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी कि 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से क्या नाम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भविष्यवाणी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने बोली। और दूसरी तरफ पॉल दिनाकरन ने इस बात के लिए भविष्यवाणी करी कि आने वाले 2019 में एक यंग हिंदुस्तान का लीडर होगा, प्रधानमंत्री होगा। और सब ने ये अनुमान लगा लिया था कि ये भविष्यवाणी राहुल गांधी जी के लिए की गई है। परंतु आप सभी जानते हैं 2019 में कौन जीता और कौन हारा। अपनी डायरी में आपके देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह जी होंगे। लेकिन आपको दिखेगा कि नहीं जीतने वाली है, लेकिन जीत जाएगी। India's governance in 2019, how is it going to be? The present leaders who are known to everybody shall be quietened in 2019 by the Lord. Young leaders with forward-looking principles and plans for progress shall be placed in authority in the nation in 2019. Young leaders will come to the rulership and the leadership of the nation. The key players who are seen now shall be removed. और उसके बाद प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने दिल्ली की सरकार के लिए भविष्यवाणी करी और उन्होंने कुछ गुप्त रीति से इशारे में बताते हुए, कोड वर्ड में बताते हुए ये भविष्यवाणी करी कि दिल्ली में कमल का फूल खिल रहा है, कुछ खिल रहा है। और इसको आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों को पता लगेगा दिल्ली में इलेक्शन है ना, कौन जीतेगा? हर के नाम पे केजरीवाल नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता, फिर बाद में हम इस बात के लिए नहीं बनाए गए मेरी तरफ से जो मर्जी जीते। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ सीटें
ऐसी आएंगी, कुछ सीटें ऐसी आएंगी, कुछ लोग विवाद बना लेते हैं और बाद में घूम फिर के आपको वो चेहरा नहीं मिलने वाला जो साहब पहले देखा आपने। बोला हालेलुया, समझ रहे हो? कईयों के तो वोट कार्ड भी नहीं बने हुए दिल्ली के अंदर। अपने कार्ड बनाओ, अपने वोट कार्ड बनाओ। मैंने आत्मा में देखा कि खिलने वाला है, कुछ खिलने वाला है, बस कोड वर्ड में बोल रहा हूं आपका स्माइल खिलने वाली है। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खिलता कौन है? नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो। बोलो हालेलुया। यहां पर इन्होंने इस बात को बोला कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, परंतु 2020 में फिर केजरीवाल जी वहां के मुख्यमंत्री बने। तो हम देखते हैं ये दोनों भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी करी, ये अभिमान में आकर भविष्यवाणी करी। हम इस वचन के आधार पर इनको पकड़ लेते हैं कि इन्होंने भविष्यवाणी कुशल की तो करी, उन आशीष की करी, परंतु ये घटी नहीं, पूरी नहीं हुई। तो ये भविष्यवाणी इन्होंने अपने अभिमान में आकर, अपने घमंड में होकर ये बोली गई है। और जब ये बात इनको मालूम पड़े तो इनको दीन हो जाना चाहिए कि परमेश्वर है जो बढ़ाता और घटाता है, परंतु ये अपने आप ही भविष्यवाणी करेंगे तो क्या होगा? घमंड को दर्शाता है कि इनके अंदर घमंड आ चुका है। इसलिए परमेश्वर दीनता में लाना चाहता है और दीन बने ये लोग। और यदि हम नए नियम की पुस्तक में दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय और उसका 15 और 16 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बुआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोध गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। इस भविष्यद्वक्ता के विषय में बाइबल कह रही है कि वो बावलेपन में आ गया था। और ये भविष्यद्वक्ता कौन था? बिलाम। हम यदि गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 41 पद तक देखें, यहाँ पर मुआब का राजा बालक था और ये बिलाम एक भविष्यद्वक्ता था। और बालक ने इसको बुलाया इसलिए क्योंकि मिस्र से निकल के इजरायली लोग इसके आसपास आके बस गए थे और ये अधिक थे, ये शक्तिशाली थे। और मुआब डर गया था, बालक डर गया था मुआब का राजा कि ये लोग हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। और तब मुआब के राजा ने, बालक ने बिलाम के पास संदेश भेजा कि तू मेरे पास आ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, ये विश्वास करता हूँ कि तू जिसको आशीष देगा वो आशीष लगेगी और जिसको तू श्राप देगा उसको श्राप लेगा। इसलिए तू आकर मेरे पास आ और इनको श्राप दे जो ये अनगिनत लोग आ रखे हैं मिस्र से निकलकर। और इनको तू जब श्राप देगा तो मैं तेरी प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा, तुझे मान सम्मान दूंगा और जो कुछ तू कहेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। और लिखा है कि वहाँ पर मुआबी और मैदानी लोगों ने अपने पुरानी लोगों को भेजा कि भाभी कहने वालों को जो दक्षिणा दी जाती है, जो पैसा दिया जाता है, उस तरह से, उस नीति से इसके पास कुछ दक्षिणा भेजी। और तब बालक के इन लोगों के विषय में उसने बोला, बिलाम ने, कि तुम अभी यहीं पे रुके रहो, जो परमेश्वर मुझे बोलेगा और उसके अनुसार मैं करूँगा। तब परमेश्वर ने इसको बिलाम को मना किया कि तू इनके साथ मत जाना। और उसने मुआब के राजा के बालक के सारे जो व्यक्ति आए थे संदेशवाहक, उनको वापस भेज दिया कि जाओ तुम, इसी परमेश्वर मुझे मना करता है। और इसके बाद बालाम की इस बात को सुनकर मुआब का राजा बालक अपनी तरफ से और भी कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भेजता है कि और जाकर वो कहते कि तू शीघ्र चल और बालक को आशीर्वाद दे कि वो इन पे विजय हो, जयवंत हो इजरायलियों पर। परंतु बिलाम फिर कहता कि मैं परमेश्वर से पूछूंगा, यदि परमेश्वर भेजेगा तो मैं जाऊंगा। तब परमेश्वर कहता है रात में दर्शन देकर कि तू जा, परंतु जो बात मैं कहूँगा उसी को तू बोलना। जब ये बात सुनता बलाम इस बात को सुनकर अपनी गधी को उठाता और लेके चलता है। परंतु रास्ते में एक बात घटना घटती है कि परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत, वो खड़ा हो जाता है और 3 बार बलाम की जो गधी थी वो उसको बचाती है। और बिलाम
इस बात के लिए गुस्सा करता है कि ये बार बार क्यों रास्ते से हट जा रही है, और 3 बार वो मारता है। तब परमेश्वर बिलाम की गद्दी का मुंह खोल देता है। तब उसको बोलती कि क्या मैं तेरे बचपन से तेरे साथ नहीं हूँ, जिस पे तू चढ़ते आया बैठा है, कभी मैंने ऐसा किया, क्यों तूने मुझे मारा। तब वो बताती कि मैंने तेरे को बचाया है। और तब परमेश्वर बिलाम के आंखें खोल देता है और देखता है कि वहाँ पर तो स्वर्गदूत खड़ा है तलवार लेकर। तब वो दंडवत करता है। तब ये बात स्वर्गदूत बोलता है कि तू उल्टी चाल चल रहा है। यानी कि बिलाम बावला हो गया था, क्योंकि जब बालक ने उसको बोला कि प्रतिष्ठा करूंगा तेरी और कुछ दूंगा भेंट, और ये व्यक्ति श्राप देने जा रहा था किसको, इजरायली लोगों को। और तब परमेश्वर का दूत के अनुसार ये बात मानता और जाता है, और वहाँ पर वो इजरायली लोगों को श्राप नहीं देता परंतु आशीर्वाद देता है। तब बालक गुस्सा करता कि तुझे तो मैंने श्राप देने के लिए बुलाया था, तू आशीष दे रहा है। तब वो कहता है ये इजरायली तो आशीष के भागी पहले से हो चुके हैं, मैं कैसे श्राप दे सकता हूँ जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। और हम यहाँ पर देखते हैं क्यों परमेश्वर का स्वर्गदूत बिलाम के सामने आ गया, क्योंकि वो किस पे प्रभावित हो रहा था, उस राजा की बातों पर, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी आदर के लिए। आज भी प्रभु के कुछ भविष्यद्वक्ता ऐसे हैं जो प्रतिष्ठा पाने की होड़ में लगे हैं, और वो भविष्यवाणी आशीष की बोले जा रहे, चाहे वो प्रभु की ओर से मिली है नहीं है। उससे क्या हो सकता है जानते हैं, भक्तिहीनता फैल सकती है। अगर आपकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, जो परमेश्वर की ओर से होगी तो वो पूरी होगी, चाहे वो आशीष की है। अगर नुकसान की भविष्यवाणी है तो प्रभु से टाल दे, वो तो ना हो तो अच्छी बात है, परंतु वो प्रभु की इच्छा में वो होने वाली बात है, जो नाश की या विनाश की है। परंतु जो कुशल की भविष्यवाणी है, यदि प्रभु की ओर से होगी तो पूरी होगी। परंतु क्या हो रहा है, भविष्यद्वक्ता प्रतिष्ठा आदर पाने के लिए कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं एक बड़ा भविष्यद्वक्ता हूँ, और उस आदर में या उस अभिमान के आने के कारण क्या कर बैठ रहे हैं, ये भविष्यवाणी कर बैठ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं लोगों से, किसी बड़े व्यक्ति से प्रभावित हो गए, ये सेवकाई से प्रभावित हो रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। यदि आपको परमेश्वर बोलता तो बोलिए, नहीं बोलता तो किसी के प्रभावित होने के कारण, किसी के पद के प्रभाव के कारण, किसी के पैसों के प्रभाव में होकर भविष्यवाणी ना करें। तो हम इस वचन में पूरी तरह से जान जाते हैं कि यदि सच्चा भविष्यद्वक्ता अगर भविष्यवाणी करता है, अगर वो पूरी नहीं हुई है, पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण यह है कि उसने अभिमान में आकर भविष्यवाणी की है। तो हम जो भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, तो हम इस बात को पकड़ लेंगे, पहचान जाएंगे कि ये भविष्यद्वक्ता ने बोली तो भविष्यवाणी है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से नहीं बोली, इसने अपनी इच्छा के अनुसार या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर, पद के या किसी व्यक्ति के ऊंचे पद को देखकर प्रभावित होकर बोली है, या अपने अभिमान या घमंड में आकर भविष्यवाणी करिए कि मैं बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता हूँ। तो हम आने वाले दिनों में और भी बातों को सीखेंगे, इसलिए परमेश्वर के वचन को सुने जाने में आपको आशीष मिले। मेरी वीडियो को लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।